देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 18, मतलब भारत की आवाज। यूपी बोर्ड परीक्षा नकल रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहरा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 18 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए कमर कस ली है। इस बार केवल सीसीटीवी ही नहीं बल्कि एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि परीक्षा केंद्र के भीतर कोई भी संदिग्ध गतिविधि होती है तो लखनऊ स्थित कंट्रोल रूम में तुरंत अलर्ट पहुंच जाएगा। करीब 55 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठ रहे हैं। प्रशासन का दावा है परीक्षा की पवित्रता से समझौता नहीं होगा, लेकिन परीक्षार्थियों में इस नई तकनीक को लेकर थोड़ी घबराहट देखी जा रही है। आवारा पशुओं के मुद्दे पर सड़क से सदन तक घमासान। यूपी के ग्रामीण इलाकों में आवारा पशुओं की समस्या अब एक गंभीर राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि गौशालाओं के नाम पर करोड़ों का बजट खर्च होने के बावजूद किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। वहीं सरकार का कहना है कि वे नंदी विहार और नए संरक्षण केंद्र बना रहे हैं। हकीकत ये है कि किसान रात भर जाकर खेतों की रखवाली करने को मजबूर है। ये समस्या केवल खेती की नहीं बल्कि सड़कों पर होने वाले हादसों का भी मुख्य कारण बनी हुई है। सरकारी अस्पतालों में जेनेरिक दवाओं की कमी का संकट। उत्तर प्रदेश के कई जिला अस्पतालों से खबरें आ रही हैं, वहां आवश्यक जेनेरिक दवाओं का स्टॉक खत्म हो गया है। मरीजों को मजबूरन बाहर की निजी दुकानों से महंगी दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश तो दिए हैं, लेकिन आम आदमी के लिए इलाज का खर्च बजट से बाहर होता जा रहा है। विपक्ष ने इसे स्वास्थ्य सेवाओं की इमरजेंसी करार दिया है। क्या मुफ्त इलाज का वादा केवल विज्ञापनों तक सीमित रह गया है? ये एक बड़ा सवाल है। स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण का अगला चरण शुरू। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत यूपी सरकार ने स्नातक और स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष के छात्रों को स्मार्टफोन बांटने की प्रक्रिया तेज कर दी है। फरवरी के इस दूसरे सप्ताह में करीब 5 लाख छात्रों को डिजिटल डिवाइस देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार इसे डिजिटल क्रांति कह रही है, जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है केवल डिवाइस बांटने से काम नहीं चलेगा जब तक कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा न किए जाएं। कानपुर और लखनऊ के बीच रैपिड रेल की चर्चा तेज। दिल्ली मेरठ के बाद अब कानपुर और लखनऊ के बीच रैपिड रेल चलाने का प्रस्ताव पर मंथन शुरू हो गया है। आज हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में इस कॉरिडोर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर चर्चा की गई। अगर ये प्रोजेक्ट धरातल पर आता है तो इन दो बड़े शहरों की दूरी महज 40 से 45 मिनट में तय की जा सकेगी। ये खबर उन हजारों दैनिक यात्रियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो हर दिन बस और ट्रेनों की भीड़ में धक्के खाते हैं। यूपी पुलिस भर्ती फिजिकल टेस्ट की तारीखों का इंतजार। लाखों युवा जो पुलिस भर्ती परीक्षा दे चुके हैं, वे अब शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीखों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भर्ती बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक फरवरी के अंत तक शेड्यूल जारी किया जा सकता है। इसी बीच कुछ विपक्षी नेताओं ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाए हैं और मांग की है कि पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए ताकि युवाओं का भविष्य अधर में न लटके। आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए बड़ी चेतावनी। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो सावधान हो जाइए। शासन को शिकायतें मिली हैं, कुछ निजी अस्पताल कार्ड होने के बावजूद मरीजों को भर्ती करने से मना कर रहे हैं और अतिरिक्त पैसे की मांग कर रहे हैं। यूपी सरकार ने ऐसे 15 अस्पतालों को नोटिस जारी कर ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी है। जनता से अपील की गई है कि यदि कोई अस्पताल सुविधा देने से मना करे तो तुरंत टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं। राम मंदिर श्रद्धालुओं की संख्या ने तोड़े रिकॉर्ड। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। आज 7 फरवरी को भी करीब 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए नए रास्तों और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है। स्थानीय दुकानदारों के लिए यह व्यापार का सुनहरा अवसर है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी और विश्राम स्थलों की कमी अभी भी तीर्थयात्रियों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। पुरानी पेंशन योजना पर कर्मचारियों का अल्टीमेटम। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो वे आगामी दिनों में काम बंद कर हड़ताल पे जा सकते हैं। विपक्ष भी इस मुद्दे को भुनाने में लगा है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ये मामला सीधे तौर पर लाखों परिवारों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 18, मतलब भारत की आवाज।